क्यों मिला था? तो उठा के भाग गया उधर, फिर वो उठा के भाग गया। उसको ठिकाना है गौ मुख का, गौ मुख उसको ठिकाना है, उसको नाम ले रहा है बिहार में। आपको क्या लग रहा है? लगना क्या, देखना है तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव का ही क्यों? नीतीश कुमार भी तो इतना काम किए हैं 20 साल में। नीतीश कुमार 15 साल राज किए ना, आप कितना साल कीजिए? आखिर तेजस्वी ऐसा क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं कि आपको लग रहा है? तेजस्वी यादव गरीब का, देखिए गरीब का, वो सब गरीब का मसीहा है। उनके पिताजी भी गरीब। नीतीश गरीब के मसीहा नहीं है, तेजस्वी यादव गरीब के मसीहा नहीं है। क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री के रूप में कि आप किसको देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को ही क्यों? नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा तो अभी वो कभी आगे काम किए नहीं है पहले, इसके पहले। आएंगे तो करेंगे। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथ में है, जीत है उसका, तो बस इसीलिए जीत होगा। इसमें बहुत लोगों का बोलना ये भी है कि वोट चोरी नहीं हुआ है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। लोग होगा पूरा हंगामा हो गया। उस समय जब राहुल गांधी चले ना तो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानता था, होता था कि नहीं राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी से अच्छा क्वालिटी है राहुल गांधी का, अच्छा क्वालिफिकेशन भी है, तो मोदी को क्यों वहाँ पे बैठना चाहिए? जनता जिसको चाहेगी वही सरकार पे बैठेगा। बिहार विधानसभा इलेक्शन कुछ ही महीनों में होने वाली है। अभी मैं लोगों के बीच मौजूद हूँ और आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इसमें सरकार को तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और जो आरजेडी का गठबंधन है वो अच्छा लग रहा है कि जाएगा। क्यों? आखिर उन लोग ऐसा क्या मुद्दा उन पे वो लोग चुनाव लड़ रहा है कि आप उनका? ये मुद्दा है यही कि उन लोगों का मुद्दा यह है कि जो न्याय सबको दिलाना है। जो अभी आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में, या अभी हम लोग पटना में रहते हैं तो बीपीएससी का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ, या अभी करंट में देख लीजिए कि एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, वो उसमें भी करप्शन बहुत ज़्यादा ये सब कर रहे हैं नेता जो भी है। अब नेता ही न कर रहा है और कौन कर रहा है? इसलिए सरकार जनता चाहती है कि मतलब सरकार चेंज हो। जनता तो ये भी बोलती है ना कि तेजस्वी का जो मतलब आएगा तो फिर से जंगल राज आ सकता है, जैसे लालू यादव के समय में था। ये आप कैसे बोल सकती हैं कि जो आप जैसे हैं आपका भाई भी वैसा होगा, चाहे आप जैसे आपके बेटा भी हो ऐसा होगा। आपके बेटा भी बिगड़ सकता है या आपसे भी बेहतर जा सकता है। कुछ और डालेगा वो। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो क्या विकास करेंगे? 9वीं फेल विकास के बारे में जो पढ़े लिखे हैं, आप मोदी से अच्छा क्वालिटी है राहुल गांधी का, अच्छा क्वालिफिकेशन भी है, तो अब मोदी को क्यों वहाँ पे बैठना चाहिए? जनता जिसको चाहेगी वही सरकार पे बैठेगा। अब मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो जनता ही तो बोल रही है कि फिर से मतलब तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ सकता है, जैसे पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे शाम में। सब जनता थोड़ी बोल रही है, गजब बात है। आप जिसका क्रिप्ट काट के हम बोल रहे हैं आरजेडी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी, उनसे पूछिएगा कुछ और बोलेंगे। सबका अलग अलग मत है, जिसका ज्यादा बोलिए आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बोलना इसमें क्या है, मतलब सब लोग जान ही रहा है कि बीजेपी की अथी में चुनाव आयोग है तो जीत है बीजेपी का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के हाथ में है, जीत है उसका, तो बस इसीलिए जीत होगा। हाँ हाँ, जो चाहेगा वो होगा, इसमें कोई तर्क नहीं कि ऐसे हुआ वो विकास हुआ, वो क्राइम हुआ, वो जंगल राज हुआ, वो सब हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। चुनाव आयोग उसके हाथ में है। यदि अंपायर बेईमान, सुनिए, अंपायर यदि उंगली उठा दिया तो क्या होगा? लेकिन वोट तो जनता को करना है। नहीं, वो सब जनता ने चुन के भेजती है। आज ही फिक्स है, आज फिक्स है। आज यदि खोल के देखिए तो मतलब क्लियर हो जाए कि नीतीश कुमार भी तो बहुत काम किए हैं, तो जनता जो चुनेगी तो नीतीश कुमार को कुछ नहीं किया है। 20 साल में वो बोले ना कि अंपायरिंग, सिर्फ अंपायरिंग। 20 साल में बिहार इतना तरक्की किया है। वो विकास क्या है, क्राइम क्या है, उसको अलग हटा दीजिए। तो विकास को यहाँ हटा दीजिएगा। हंगामा किस चीज के लिए हुआ? अभी बिहार में हंगामा किस चीज के लिए हुआ? वोटर के लिए। वोटर में किसको बदनाम किया गया? मुद्दा पे आइए ना। वोटर के चलते किसको बदनाम किया गया? वो स्वतंत्र पार्टी है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र है, वो हमको इनको सबों को मानना है, लेकिन उसको बदनाम किया गया, अपना देश को बदनाम किया गया। यदि कोर्ट को हम बदनाम कर दें तो क्या होगा? इसमें बहुत लोगों का बोलना ये भी है कि वोट चोरी नहीं हुआ है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। लोग होगा पूरा हंगामा हो गया। उस समय
जब राहुल गांधी चले ना तो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानता था, होता था कि नहीं राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के 10 लोगों के बोलने से आज भी प्रधानमंत्री लोग राहुल गांधी को मानता है। 10 लोगों के बोलने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हाँ। अब फिर देखिए, अब देखिए दूसरा, अब हम जो बोल दिए सब बोल दिए, उंगली उठ गया। अब इनसे क्या आपको क्या लग रहा है? लगना क्या, देखना है तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव का ही क्यों? नीतीश कुमार भी तो इतना काम किए हैं 20 साल में। नीतीश कुमार 15 साल राज किए ना, आप कितना साल कीजिए? इतना तरक्की भी तो हुआ ना। तरक्की क्या, लालू के राज में तरक्की नहीं हुआ था? सब नीतीश कुमार का देना है। कहाँ तरक्की हुआ था? उसमें तो जंगल राज था। तो नीतीश कुमार के राज में पुला ढह रहा है जी, लालू राज बन में भी नहीं तो रहा ढह है हाँ? पुल बन भी तो रहा है। ढह रहा है किसका? लालू जी का बनाया हुआ, नीतीश कुमार का बनाया उठा रहा है। तो इसमें मतलब नीतीश कुमार का गलती थोड़ी, जो मैनेजमेंट है उसके नीचे। मैनेजमेंट का, सरकार का गलती है कि मैनेजमेंट का गलती? जैसा कंपनी के आदमी बुलाइएगा उसी हिसाब से काम करेगा जी। तो आप तेजस्वी को बनाइएगा दाल चावल तो खीर कहाँ से खाएंगे? आप तेजस्वी को ही क्यों देखना चाहते हैं? तेजस्वी नया युवा चेहरा है, नया चेहरा है। जनता तो ये भी बोला कि फिर से एनडीए सरकार ही लौटेगी। अरे जानता मोदी तो बोल रहे थे कि 400 पार हो जाएगा, जनता लोग बोल रहा था, तो कहा 400 पार आ गया, से नहीं होता है। तो आखिर तेजस्वी ऐसा क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं कि आपको लग रहा है? तेजस्वी यादव गरीब का, देखिए गरीब का, वो सब गरीब का मसीहा है। उनके पिताजी भी गरीब। नीतीश गरीब के मसीहा नहीं है। तेजस्वी यादव गरीब के मसीहा नहीं है। हम भी वही पूछा, नीतीश गरीब के मसीहा नहीं है। नीतीश गरीब के मसीहे होते तो आज तक रोजगार युवा बिहार के लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा जाता कमाते। तेजस्वी का सरकार बन जाएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। अब बेरोजगारी, बिहारी युवाओं को बुलाना है बिहार में, यहीं फैक्ट्री खुलेगा, यहीं परिवार के साथ लोग रहेगा, बाल बच्चा के साथ रहेगा, कहीं नहीं जाना है। यहीं नवंबर में चुनाव होगा, शपथ ग्रहण होगा, तेजस्वी यादव का यही गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और कोई नहीं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का ही क्यों? क्यों, क्या नहीं हुआ वो बताइए, बिहार में क्या नहीं हुआ वो बताइए। उनपे वोट चोरी का आरोप भी तो लगा है। वोट चोरी, जब वोट चोरी है ही तो राहुल गांधी चुनाव मत लड़े। जब मेरा ही वोट चोरी है, जब हम वोट कराते हैं तो वो चुनाव लड़बे नहीं करे। जब हमारे राजा राज है तो बात खत्म, हट जाता हूँ, करे नहीं करे। तो ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो वैसा ऐसे नहीं होता है तो बात खत्म है ना, सीधे डायरेक्ट बात। ही चोरी होती हाँ बोलिए, वोट चोरी जो है नेताओं को ही खाली लगता है। ये राजपाल दो अभी दिखाया, पहचान पत्र वो किसका था? अरे पहचान पत्र चोरिए, ये सब पहचान पत्र हमको है भी नहीं तो हम वोट देते हैं। और बताइए, डायरेक्ट बात, आधार कार्ड है वोट देते हैं, समझे? मोदी आएगा और नीतीश कुमार आएगा, बस, और कुछ नहीं आएगा। अगर तेजस्वी आ गया तो जो बोलिए सो। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। अभी बिहार में तो हो रहा है कि तेजस्वी का ही सरकार बने। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा करते हैं। हम भी तेजस्वी यादव, जिस दिन पुल पर गए थे ना, जिस दिन पुल पर गए थे डांस करने के लिए, हम भी वही चाय पी रहे थे, हम भी वही देखे, बस देख के चल गए, बस हो गया। नीतीश कुमार ओनली डायरेक्ट। नीतीश कुमार को ही क्यों लाना चाहता है? सिर्फ प्रशांत किशोर करें दारू के बारे में, दारू बंद नहीं, खुलेगा नहीं, दारू कभी नहीं खुलेगा। एक प्रशांत किशोर भी तो है नए चेहरे में। क्या बोले? प्रशांत किशोर भेलू, सुनिए भेलू वो है नीतीश कुमार है। था कि नहीं? क्यों मिला था? तो उठा के भाग गया उधर, फिर वो उठा के वही था। उसको ठिकाना है गौ मुँह का, अरे गौ मुँह को ठिकाना है, उसको नाम ले रहा बिहार में। क्या बोलेंगे? कभी तेजस्वी तो नहीं होता, कभी बीच में, अरे हम लोग देहाती में सब बात बोलते हैं। जब तेजस्वी इतना बढ़िया वोट का बदल है सर, वोट का बदल रखना चाहिए। पूरी जगह मूरी चोर को भी रख लेगा, तेजस्वी काम है चोर को रखेगा। कह रहा है ना कि वोट चोरी होता है, तो चोर के साथ सरकार क्या बनाता है? नहीं बनाना चाहिए, बनाओ अपना सरकार। अभी जन स्वराज भी तो एक नए चेहरे में है। अच्छी बात है, उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे जन स्वराज के मुख्यमंत्री बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, नए को मौका देंगे, पुराने को नहीं। फिलहाल यही सरकार रहेगा, अगली बार नया का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में से किसी एक को चुनना होगा। देखिए अभी सरकार जो है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या लग रहा है अभी इस बार मुख्यमंत्री के रूप में कि आप किसको देखना चाहते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को ही क्यों? नया चेहरा देखना चाहते हैं। हाँ? नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा तो अभी वो कभी आगे काम किए नहीं है पहले, इसके करेंगे, पहले। आएंगे तो करेंगे। मतलब 30-35 साल से देख रहे हैं ना, नया देखेंगे। बोला प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, तो फिर वो इस आगे मतलब कैसे काम सब करेंगे? कोई तो बिजनेसमैन ही है। सब कोई बिजनेसमैन तो नहीं है।
सब तो अपने लिए तो कर रहा है। भादो के बेंग है प्रशांत किशोर, जो सरकार बिहार में है वही रहेगा अभी। तो प्रशांत किशोर को ऐसे क्यों बोले? नया चेहरा लेकर आना चाहिए ना। नया चेहरा उसको न जान रहा है, लोग न चिन्ह रहा है। वो केजरीवाल वाला हाल करेगा बिहार के आके। वो पलायन रोकने का बात कर दिया बिहार का। वो पलायन रोकने का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहीं पे लोगों को बेरोजगार। उसका पलायन भगवान रोकने वाला नहीं है, वो बिहार छोड़कर जाएगा। अब फिर से एनडीए सरकार आएगी, एनडीए सरकार फिर वापसी कर रही है भारी जन समर्थन के साथ। तो एनडीए सरकार को यहाँ पर क्यों लग रहा है कि फिर से वापस सुनी 225 फिर से नीति 225 फिर से